फ्रेंड्स, क्या आप जानना चाहेंगे एक ऐसी जादुई शब्द के बारे में जिसकी बदौलत आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल जानना चाहेंगे। और आज उसी उसी शब्द के बारे में हम जानेंगे। और वो शब्द ऐसा जादुई है, मानो एक ऐसा मंत्र है जिससे कि आप किसी को भी वशीभूत कर सकते हैं। और वो शब्द है कन्विंस। और वो शब्द है किसी को मुतासिर करना। और इसका एक लाइव एग्जाम्पल दोस्तों कल ही मेरे साथ हुआ। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि भाई ठंड का टाइम है और मुझे तो शूज़ लेने हैं अपने लिए, चलो मुझे मार्केट ले चलो। तो वो बोले ठीक है चलो मार्केट चलते हैं। हम लोग मार्केट पहुंच गए। और जब हम मार्केट पहुंचे तो वहाँ एक पर्टिकुलर शॉप है, खास शॉप है जहाँ से हम मोस्टली लेते हैं, लेकिन वो बंद थी। हमने कहा चलो ठीक है दूसरी शॉप पे ट्राई करते। तो जब हम पहली बार उस शॉप पर गए तो वहाँ मेरे हस्बैंड बोले कि आप अपने लिए शूज़ पसंद कर लो। मैंने कहा ठीक है, डिस्प्ले में लगे हुए हैं, मैं देख लेती हूँ। मैंने वो देख लिए और मुझे वो कुछ ख़ास नहीं लगे। तो मैं वापस आने लगी, तभी पीछे से मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। और वो बड़े ही इत्मीनान से और बड़े ही अंदाज से बोला, मैम एक्सक्यूज़ मी, अगर आपके पास 5 मिनट हो तो मैं आपको अपना नया शूज़ का कलेक्शन दिखाता हूँ, प्लीज़ आप अंदर आएँ। तो मुझे भी ज़रा सुनकर अच्छा लगा कि भाई पीछे से कोई अच्छी सी आवाज़, भारी भरकम अच्छी सी आवाज़ आई है और वो वापस बुला रहा है। हो सकता है कुछ नया आया हो और वो मैं लेने में इंटरेस्टेड हूँ। तो मैं खैर वापस मुड़ी और अंदर गई। मैंने कहा ठीक है भैया दिखाओ, क्या नया कलेक्शन आपके पास आया है। तो उसने कहा मैम देखिए, ये डिस्प्ले में जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा सारा नया कलेक्शन है। तो मैंने कहा ये तो मैं जस्ट अभी देख कर गई हूँ, ये तो मैंने अभी देख लिया और मुझे इसमें से कुछ भी पसंद नहीं आया। तो बोला नहीं मैम, आपके देखने में और मेरे दिखाने में फ़र्क है। देखिए उसने कहा कि मैम आपके देखने और मेरे दिखाने में फ़र्क है। आप बैठे, मैं आपको एक एक करके सारे शूज़ आपके सामने डिस्प्ले करता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो वो एक एक करके शूज़ जो था वो निकालता गया और वो मुझे पहनाने लगा। और साथ साथ वो मुझे इस तरीके से समझाने लगा कि मानो मैंने पहली बार शूज़ ख़रीदे हों या मैं ख़रीदने गई हूँ। तो जिस तरीके से वो मुझे बता रहा था, समझा रहा था हर एक पॉइंट कि मैम देखिए आपके पैरों में आन के कितना खूबसूरत लग रहा है, आपके पैर कितने खूबसूरत लग रहे हैं इसके अंदर। और आपको ये ज़रूर लेना चाहिए। हर कोई आपसे पूछेगा कि ये आप कहाँ से लेकर आई हैं, तो मैम आप हमारी शॉप का नाम ज़रूर बताइएगा। और कोई बात नहीं, अगर पैसे आपको ज़्यादा लग रहे हैं आप कम दे जाइए, आपके लिए हम 150 रुपये छोड़ देंगे, इसमें कोई बात नहीं है। आप पहली बार हमारे यहाँ आई हैं और हम आपको खाली हाथ नहीं जाने देंगे। और उसने तमाम तरीके के मुझे सेटिस्फेक्शन दिलाने के लिए जो वो समझा सकता था, उसने मुझे वो सारी अपनी प्रेजेंटेशन मेरे सामने रख दी। और यकीन जाने मैं लेने गई थी सिर्फ एक शूज़ और मैं लेकर आई 3 शूज़, 3 पेयर्स ऑफ शूज़ मैं लेकर आई अपने लिए। तो जो मेरे हस्बैंड मेरे पास खड़े थे वो मुस्कुराने लगे और मुझसे कहने लगे कि भाई आप तो अपने लिए सिर्फ 1 पेयर ऑफ शूज़ लेने के लिए आई थी, आपने तो 3 पेयर्स ऑफ शूज़ ले लिए। 3 पेयर क्या क्या करेंगी आप? तो मैं मुस्कुराई और मैंने उनसे कहा कि आपने अभी कुछ नोटिस करा? तो वो बोले क्या? मैंने कहा कुछ तो किया होगा आपने। बोले नहीं, मैंने नहीं नोटिस किया, आप बताओ। तो मैंने कहा आपने देखा उस बंदे का जो इंट्रोडक्शन था और इंटरेक्शन था मुझसे, वो कैसा था? कहने का मतलब ये है मेरा व्यूअर्स के अगर हम किसी को कन्विंस करना चाहते हैं ना, मुतमईन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने आप को कन्विंस करना पड़ेगा, अपने आप को मुतमईन करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर उस ख़ास चीज़ के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए या प्रोजेक्ट के लिए। क्योंकि अगर हम ही उसकी कमियों और खूबियों के बारे में नहीं जानेंगे तो हम किसी दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से उसे नहीं बता सकेंगे, नहीं समझा सकेंगे। क्योंकि ये इंसान की फ़ितरत है
इट इज़ द नेचर ऑफ अ पर्सन कि वो कई तरीके के सवाल आपसे उस सब्जेक्ट के बारे में, उस ऑब्जेक्ट के बारे में पूछेगा। वो जानना चाहेगा कि अगर आप उसके सामने अपनी प्रेजेंटेशन दे रही हैं तो क्यों दे रही हैं, और उससे उस बंदे को क्या फ़ायदा हो सकता है। तो जिस खूबसूरती के साथ उसने अपनी प्रेजेंटेशन मेरे सामने रखी, जिस तरीके से उसने मुझे मुतस्सर करा और मुझे बताया, मुझे कन्विंस करा, तो मुझे इस शब्द की अहमियत का अंदाज़ा हो गया। और वो यही है कि देखें कि मैं 3 पेयर्स ऑफ शूज़ ले आई, जबकि मैं सिर्फ 1 पेयर ऑफ शूज़ लेने के लिए गई थी, और वो भी मुझे उसकी शॉप के वो जो डिस्प्ले में रखे हुए शूज़ थे वो पसंद नहीं आए, उसका कलेक्शन मुझे पसंद नहीं आया। लेकिन जिस अंदाज से, जिस कॉन्फिडेंस से और जिस खूबी के साथ उसने उन सब का डिस्क्रिप्शन दिया, उसकी वैल्यू बताई कि आप इसे पहनेंगी तो कंफर्टेबल रहेगा और आप इजीली से कैरी ऑन कर सकती हैं, पार्टी वियर टाइप भी हैं और ये कैजुअल भी हैं। तो इंसान जो है वो अपनी सहूलत सबसे पहले देखता है। कहने का मतलब मेरा ये भी है कि इंसान जो है वो अपनी सहूलत भी सबसे पहले देखता है कि भाई मुझे इसमें कितनी किफ़ायत है, मुझे इसमें कितनी सहूलत है, क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं है, लूँ तो क्यों लूँ, ना लूँ तो क्यों ना लूँ। और जब इन सब का उसे सॉल्यूशन और जवाब सामने वाले से बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिलता है, तो यकीन जाने वो उसे रिफ्यूज़ कर ही नहीं सकता, मना कर ही नहीं सकता। वो प्रोडक्ट, वो प्रोजेक्ट, वो चीज़ डेफ़िनेटली दूसरा उसे अप्रूव करेगा ही। तो दोस्तों, अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि कहीं आपकी प्रेज़ेंटेशन में और आपके वे ऑफ कन्विंसिंग में कुछ कमी महसूस हो रही है, तो आप ये टेक्निक अपना सकते हैं कि फ़ौरन उसकी ख़ामियाँ और ख़ूबियों को इस अंदाज़ से पेश करें कि सामने वाला उसे मना ही ना कर सके। उसे लगे कि हाँ, यही यही वो चीज़ है जो मुझे चाहिए और जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। तो जिस तरीके से मैंने इस शब्द की जादुई शक्ति को जाना, मैं चाहती हूँ कि आप सब इसको जानें, समझें, और अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। और जब इसका जादू बिखरे तो प्लीज़ मुझे भी इसके बारे में ज़रूर बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपने कैसा फ़ील करा। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अच्छे-अच्छे कमेंट्स प्लीज़ मुझे दीजिए। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।